नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एग्री इंडिया से एक बार फिर आपको बाजारों की ताज़ा तरीन जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। आज का हमारा विषय रहेगा महाराष्ट्र और कर्नाटक में खरीफ फसलों की बिजाई और रबी फसलों की बिजाई, खरीफ फसलों का उत्पादन कैसा रहा। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। कृपया व्यापार अपने जोखिम से करें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र राज्य जो है मुख्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है भारत में, और यहाँ पर सोयाबीन, तुअर, चना का उत्पादन, मक्का भी है इसमें शामिल, उसका उत्पादन एक अच्छी मात्रा में किया जाता है। तो इस बार महाराष्ट्र में मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में इस बार औसत से मामूली अधिक बारिश हुई है, लेकिन जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ पर कम बारिश दर्ज की गई है। और कम बारिश होने के कारण मौसम शुष्क रहा। कई जगहों पर मौसम औसतन तापमान गर्म रहा, तो विभिन्न फसलों के उत्पादन में या उत्पादकता में गिरावट आने की प्रबल आशंकाएं हमें दिखाई दे रही हैं। खरीफ सीजन के दौरान महाराष्ट्र में तुअर, सोयाबीन, गन्ना, कपास आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और प्याज भी एक बड़े सब्जी के रूप में वहाँ पर उत्पादित की जाती है, क्योंकि आजकल प्याज पर सरकार का भी फोकस है। और बारिश की कमी के कारण न केवल खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा क्षति पहुंची है। और बारिश कम होने से जो जल है, जलाशय हैं, बांध हैं, डैम हैं, वहाँ पर भी पानी का स्तर पहले से काफ़ी नीचे यानी 20% नीचे आ चुका है। 20% पानी कम होने का मतलब है कि रबी फसल की बिजाई और इसकी जो डेवलपमेंट है, प्रगति है रबी फसलों की, वो इससे प्रभावित हो सकती है। तुअर एवं और चीनी के उत्पादन में गिरावट आने का संकेत पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन अब जो मौजूदा हाल बन चुका है उसमें लगता है कि रबी सीजन में भी महाराष्ट्र में चना की बिजाई या उत्पादकता या उत्पादन घट सकता है। गेहूं का उत्पादन बहुत कम रहता है, लेकिन जितना भी रहता है वहाँ पर एरिया में कमी आ सकती है। एक जितने भी इस मामले में हमारे किसानों से बातचीत हुई है, बीज निर्माताओं से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि लास्ट ईयर के मुकाबले रबी सीजन में बीजों की जो बिक्री है वो अधिक मात्रा में नहीं हो रही, क्योंकि एक तो बीज पहले से महंगे हो चुके हैं उत्पादन कम होने के कारण, और किसानों का रुझान कई फसलों की ओर घट चुका है, क्योंकि ज़मीन में नमी की मात्रा अच्छी नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मौसम विभाग ने इस बार कहा है कि महाराष्ट्र में जो कुल मिलाकर जो बारिश है उसका सामान्य स्थिति रही है, लेकिन राज्य के कई ऐसे संभाग हैं, कई ऐसे तालुकाएं हैं जहाँ पर बारिश औसत से बेहद कमज़ोर रही, और वो प्रमुख उत्पादक तालुकाओं में से एक थे, जिसमें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र शामिल हैं। रबी सीजन के लिए 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मतलब बिजाई के दौरान भारी गिरावट देखी गई है। बहुत कम बारिश दर्ज की गई है, और तुअर का उत्पादन देश में महाराष्ट्र कर्नाटक का प्रमुख रहता है, और दोनों ही राज्यों में इस बार मौसम की मार के कारण उत्पादकता में कमी आती दिखाई दे रही है। और चना के उत्पादन के मामले में अभी फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, उसमें चना की बिजाई अधिक बताई गई है, परंतु मेरा ये मानना है कि आगे चलकर चना की बिजाई घट सकती है, क्योंकि बिजाई केवल उन्हीं क्षेत्रों में हो पाई है जहाँ पर नमी की मात्रा पर्याप्त थी। जिन क्षेत्रों में नमी की मात्रा पर्याप्त नहीं है, शायद वहाँ किसान इसकी बिजाई से परहेज करें। और कुल मिलाकर महाराष्ट्र में चना की बिजाई लास्ट ईयर से 10 से 15% हमें गिरावट का अनुमान दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में कैसी रही बिजाई, वो रबी कालीन फसलों की बिजाई कैसी रही, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर महाराष्ट्र में जो बिजाई थी इसी समय के दौरान, यानी जो आंकड़े हैं वो 18 नवंबर के हैं, 14 नवंबर के हैं। 14 नवंबर तक महाराष्ट्र में 135 लाख हेक्टेयर के आसपास बिजाई हुई थी, जो अभी 151 पहुंच चुकी है। यानी बिजाई पिछले साल से बढ़ी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिन क्षेत्रों में
नमी की मात्रा अच्छी है, वहाँ बिजाई जोरों से चल रही है। बात करते हैं चना की बिजाई पिछले वर्ष इसी समय के दौरान 51 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 56 लाख हेक्टेयर पहुंच चुकी है। ज्वार की बिजाई पिछले साल से बढ़ी है। मक्का की बिजाई भी 3,000 बढ़कर करीब 87,000 के आसपास पहुंची है और अन्य फसलों की बिजाई में भी मामूली घटपट देखी गई है। तो कुल मिलाकर इसका असर आगामी दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि महाराष्ट्र में क्या उत्पादन रह सकता है। आइए बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में चालू सीजन में 2023-24 खरीफ सीजन में पल्सेस का दलहनों का जो अनुमान दिया था सरकार ने उत्पादन का, वो 15.36 लाख टन दिया है कि 15.36 लाख टन दलहनों का उत्पादन कर्नाटक में हो सकता है। और कर्नाटक में आपकी जानकारी लिए बता दूं कि मुख्यतः तुअर का, मूंग का, उड़द का उत्पादन होता है और इन्हीं तीनों फसलों के उत्पादन में गिरावट दिखाई दे रही है। पिछले साल सरकार ने कर्नाटक कृषि विभाग ने खरीफ कालीन सीजन के दौरान 17.2 लाख टन दलहनों का उत्पादन अनुमान दिया था, जिसमें तुअर, मूंग, उड़द शामिल है। तो इस साल उत्पादन में कमी दिखाई दे रही है और मुख्य उत्पादक फसल जो है कर्नाटक में तुअर है। तो तुअर के उत्पादन में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। बात करें बिजाई की, तो कर्नाटक में बिजाई लास्ट ईयर के मुकाबले बारिश की पहले बात करें तो बारिश जो है लास्ट ईयर से कई क्षेत्रों में जो हमारे पास टेबल है उसके अनुपात में मैं बता रहा हूँ कि कई क्षेत्रों में बारिश जो है 1 जनवरी से 18 नवंबर तक बेहद कमजोर नजर आ रही है और 1 अक्टूबर से 18 नवंबर तक जो दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी भाग है वहाँ पर सभी के अंदर लाल निशान है, यानी बारिश बहुत कम है। और उत्तरी भाग के अंदरूनी हिस्सों में पीला येलो कलर है, यानी इसमें बारिश औसत से थोड़ी बहुत अधिक नहीं, बहुत कमज़ोर है। कई क्षेत्रों में बारिश की एक भी बूंद इस सीजन के दौरान नहीं पड़ी। आइए बात करते हैं रबी फसलों की बिजाई की। कर्नाटक में ज्वार की बिजाई 4 लाख हेक्टेयर पहुंच चुकी है, जो पिछले साल 4.72 लाख हेक्टेयर थी, यानी ज्वार की बिजाई बढ़ी है। चना 7.63 लाख टन में बोया गया है, जो पिछले वर्ष 9.62 लाख टन था। देखिए आंकड़ों में कितना बड़ा बदलाव आया है, करीब 2 से 2.5 लाख टन, 2.5 लाख हेक्टेयर चना की बिजाई क्षेत्रफल घटा है। ठीक इसी तरह अन्य फसलों की बिजाई में भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है कर्नाटक में। तो कुल मिलाकर खरीफ फसलों के दौरान, खरीफ सीजन के दौरान जो नमी की मात्रा या बारिश कम हुई थी, उसके कारण नमी की मात्रा कम रही, तो उसका असर सीधा रबी फसलों की बिजाई पर भी कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में खरीफ फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट आने की प्रबल आशंकाएं दिखाई दे रही हैं और साथ ही रबी फसलों की बिजाई भी प्रभावित होती दिखाई दे रही है। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में बोल चुका हूं कि दोनों राज्यों में तुअर, सोयाबीन, मक्का, गन्ना, कपास, इनका उत्पादन अधिक होता है। तो इन सभी फसलों की उत्पादकता में गिरावट आ सकती है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उत्पादन कमज़ोर रह सकता है। उत्पादन कमज़ोर रहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भविष्य में कीमतों पर क्या पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता लगे कि हम कैसी मेहनत कर रहे हैं। एग्रीरेन इंडिया द्वारा दी गई जानकारी आशा करते हैं कि आपको व्यापार में हेल्पफुल रही हो। नमस्कार जी।